जीवन प्रभु में लगा लो, श्वास की हर लड़ी कीमती है, व्यर्थ जाने से इनको बचा लो, श्वास की हर लड़ी कीमती है, व्यर्थ जाने से इनको बचा लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, दो घड़ी मन प्रभु में लगा लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो। हर तरफ से बुद्धि हटाकर, देखो परमात्मा में लगाकर, मन खुशियों से भर जाएगा, आचरण में जरा देर आकर, ज्ञान मंथन करो दुलारो, ज्ञान का दीप फिर से जला लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, दो घड़ी मन प्रभु में लगा लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो। अपने अंतर की ज्योति जगा लो, प्रेम शांति की किरणें फैलाओ, ये जन्म अब सफल हो तुम्हारा, अपने जीवन को सुखमय बना लो, आत्मचिंतन करो दुलारो, प्यास जन्मों की अपनी बुझा लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, दो घड़ी मन प्रभु में लगा लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, दो घड़ी मन प्रभु में लगा लो। व्यर्थ जाने से इनको बचा लो, व्यर्थ जाने से इनको बचा लो, व्यर्थ जाने से इनको बचा लो, व्यर्थ जाने से इनको बचा लो। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, यह रूहानी हॉस्पिटल तुम्हें आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी बनाने वाली है। यहाँ तुम देही अभिमानी होकर बैठो। बाबा के सामने बैठते हो तो देही अभिमानी आत्म अभिमानी बनकर बैठो। यहाँ तुम्हारी कोई पोस्ट पोजीशन नहीं है, मैं फलाना हूँ मैं फलाना हूँ। यहाँ तो हम सिर्फ कौन है, सब आत्माएं हैं, बाबा के बच्चे हैं बस। तो देह अभिमान नहीं आए। एक बाप के बच्चे हैं तो भाई भाई है आपस में। और जब आत्मा भाई भाई है तो किसको क्या दिखाना। ऐसे लौकिक में भी तो होता है ना, अगर एक भाई बहुत साहूकार है तो दूसरा गरीब है तो
साहूकार ये थोड़ी सोचता है मैं अपने भाई को दिखाऊं, हाँ मैं तो कितना साहूकार हूँ। कोशिश रहती है जैसे मैं हूँ तो उसके बच्चों के लिए भी मैं कुछ करूँ। अगर प्यार कलयुग की बात नहीं है तो आज कलयुग है। तो बाबा कहते हैं अपने को क्या समझो, मैं शिव बाबा का बच्चा, शिव बाबा की संतान आत्मा हूँ। बाबा किससे बात करते हैं? आत्माओं से बात करते हैं। फिर बाबा पूछ रहे हैं, धंधा आदि करते हुए भी कौन सा डायरेक्शन बुद्धि में याद रहना चाहिए? भले धंधा करो, बिजनेस करो, कारोबार करो, लेकिन बाबा ने जो डायरेक्शन दिया है वो बुद्धि में याद रहना चाहिए। तो बाबा बता रहे हैं, बाबा का डायरेक्शन है तुम किसी साकार व आकार को याद नहीं करो। स्टूडेंट बन के नहीं आए? क्यों सब थक गए हो? स्टूडेंट नहीं बन के आए हो? आप भी नहीं स्टूडेंट बन के आए? यहाँ आके याद आया मेरा बैग रह गया। मेरा भी रह गया। मैं भी रात में सब खुशी में इतने गुम हो गए कि मैं भी मुरली के पॉइंट्स लिख रही थी, डायरी में ही रह गई रात। बैग देखा खाली। बाबा का डायरेक्शन है तुम किसी साकार व आकार को याद नहीं करो। एक बाबा की याद रहे तो विक्रम विनाश हो जाए। इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि फुर्सत नहीं है। सब कुछ करते हुए भी याद में रह सकते हो। सब कुछ करते भी याद में रह सकते हो बाबा के। ओम शांति। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों के प्रति बाप का गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग के बाद बच्चों को कहा जाता है बाबा को याद करो। बुलाते भी है कि हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। तो बाप पहले पहले कहते हैं रूहानी बाप को याद करो। रूहानी बाप तो सबका एक ही है, फादर को कभी सर्वव्यापी नहीं कहा जाता है। तो जितना हो सके बच्चे पहले पहले बाबा को याद करो। कोई भी साकार व आकार को याद मत करो। कोई साकार व्यक्ति है, कोई आकार व्यक्ति है, उनको थोड़े ही याद करना है, सिवाय एक बाबा के। क्यों बाबा बार बार कहता है एक को याद करो, एक को याद करो, एक को याद करो? क्यों? हाँ, सारी दुनिया का तंत्र और सार तो क्या है? एक ही है। अगर दूसरे में बुद्धि गई तो क्या होता? भटकन शुरू हो जाती है। घर में भी मैनेजमेंट में आप देखो, जहाँ दो होते हैं ना, वहां पे रहने वाले कोई संतुष्ट नहीं होते हैं। क्योंकि जो रहते हैं वो सोचते हैं किसकी माने, इसकी माने या इसकी माने। तो घर का मुखिया एक होना चाहिए। जब दो को बना देते हैं ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, इसकी माने या इसकी माने। या दो ऐसे हो जिनकी ट्यूनिंग एक जैसी हो, है ना, स्वभाव संस्कार एक जैसे हो। शरीर भले दो हैं लेकिन आत्मा एक है। इस यज्ञ में जो हमारा आदि से लेके अब तक कारोबार चला, मम्मा बाबा एक थे, शरीर दो थे, आत्मा एक थी। दादी प्रकाश मणि जी और मन मोहिनी दीदी, शरीर दो थे, आत्मा एक थी। बाबा ने, शिव बाबा ने कौन सी ऐसी घुटी पिलाई इन तपस्विनी दीदियों को, दादियों को? इतनी एकता थी ना आपस में, और पूरा सर्कल। इसकी बात उसको भी पता, उसकी बात उसको भी पता। शीशा दर्पण। शरीर इतने थे लेकिन आत्मा सबकी एक थी। तो आज हम यहाँ तक पहुंचे। अगर सब में भिन्नता होती तो यहाँ तक नहीं पहुंचते।
लेकिन समय के अनुसार आज संगम युग की भी चौथी अवस्था चल रही है ना। दुनिया को भी हम कहते हैं ना घोर कलयुग चल रहा है, तो संगम युग का भी घोर कलयुग चल रहा है। ये ब्राह्मण बाबा के बच्चों को समझ लेना चाहिए, समय रहते समझ लेना चाहिए। अब तुम वो क्वालिटी चाहो, वो क्वालिटी मिलने वाली नहीं। वो जो दादियों में त्याग दिखता था, जो तपस्या दिखती थी, जो एकता थी, अभी वो नहीं है। तो कई भाई बहन कहते यहाँ भी ऐसे होता है, यहाँ भी ऐसे होता की बात नहीं है। ये कलयुग का घोर कलयुग का समय चल रहा है, तो संगम युग में भी घोर कलयुग का समय आ गया है। क्योंकि शिव बाबा राजधानी स्थापन कर रहा है, तो त्रेता वाली आत्माएं भी तो यही आएंगी ना। सब सतयुग वाली आत्माएं तो नहीं आएंगी ना, त्रेता वाली भी यही आने वाली है, त्रेता के लास्ट वाली भी यही आने वाली है। तो त्रेता के लास्ट वाली आत्मा का क्या होगा? श्री रामचंद्र जी की सीता चोरी हुई, वो लास्ट वाले श्री रामचंद्र जी की सीता चोरी हुई थी, तो उस राज्य में क्या था? धोबी भी था, है ना, धोबी भी था, बहुत सारे असुर और राक्षस भी हो गए थे। तो त्रेता का लास्ट का जो पीरियड है, लास्ट जो जन्म है, वो तो बिल्कुल गिरावट का समय है ना। तो यहाँ आत्माएं आपको क्या लगेंगी कि वो सतो प्रधान आएंगी? सतो प्रधान तो नहीं आएंगी ना, चाहे वो मैनेजमेंट में भी है, उनमें से भी तो कोई ना कोई होगा ना। तो इसलिए बहुत बहुत सावधानी से चलना है, किसी को मत देख। रोज बाबा कहते एक से प्रीत रखो, एक से प्रीत रखो, एक से प्रीत रखो। एक बाबा से सच्ची प्रीत हो। एक गीत है ना, एक तुमसे ही प्यार करूं बाबा, सुना है सबने? एक तुमसे ही प्यार करूं, एक बाबा से प्यार करो बस। कोई साकार कोई आकार, किसी को याद करने की जरूरत नहीं है। तो जितना हो सके सिवाय एक बाप के, ये बिल्कुल सहज है। मनुष्य कहते हैं हम बिजी रहते हैं, हमारे पास फुर्सत नहीं है, परंतु इसमें फुर्सत तो सदैव है। बाबा युक्ति बतलाते हैं, यह भी जानते हो बाबा को याद करने से हमारे पाप भस्म हो जाएंगे। मुख्य बात यह है, धंधे आदि की कोई मना नहीं है, वो सब कुछ करते हुए बाबा को याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश हो जाएंगे। यह तो समझते हो पतित है, साधु संत ऋषि मुनि आदि सब साधना करते हैं। साधना की जाती है भगवान से मिलने की। सो तो जब तक उनका परिचय ना हो तब तक तो कोई मिल नहीं सकते। तुम जानते हो बाप का परिचय दुनिया में कोई को भी नहीं है, देह का परिचय तो सबके पास है। बड़ी चीज का परिचय झट हो जाता है, आत्मा का परिचय तो जब बाप आए तब समझावे ना। आत्मा और शरीर दो चीजें हैं, आत्मा एक स्टार है और बहुत सूक्ष्म है, उनको कोई देख नहीं सकते। तो यहाँ जब आकर बैठते हो तो देही अभिमानी होकर बैठना है। ये भी एक हॉस्पिटल है ना, आधा कल्प के लिए अमर हेल्दी होने की। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, इसका कभी विनाश नहीं होता है। आत्मा का ही सारा पार्ट है। आत्मा कहती मैं कभी विनाश को नहीं पाती हूँ, इतनी सब आत्माएं अविनाशी हैं। शरीर तो है ही विनाशी। अब तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है कि हम आत्मा अविनाशी हैं, हम 84 जन्म लेते हैं, ये ड्रामा है। इसमें धर्म स्थापक कौन कौन कब आते हैं, कितने जन्म लेते होंगे, ये तो तुम जानते हो ना। 84 जन्म जो गाए जाते हैं जरूर किसी एक धर्म के होंगे, सभी के तो हो ना सके। सब धर्म इकट्ठे तो आते नहीं है, हम दूसरों का हिसाब क्यों बैठ करके निकालें। जानते फलाने फलाने समय पर फलाने फलाने धर्म स्थापन करने आते हैं, तो उसकी फिर वृद्धि होती है। सब सतो प्रधान से तमो प्रधान तो होने ही है। दुनिया जब तमो प्रधान होती है तब बाप आकर के सबको सतो प्रधान सतयुगी बनाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो भारतवासी फिर नई दुनिया में आकर राज्य करेंगे और कोई धर्म नहीं होगा वहाँ। तुम बच्चों में भी जिनको ऊंच मर्तबा लेना है वो जास्ती याद में रहने का पुरुषार्थ करते हैं। सारा समाचार भी लिखते बाबा हम इतना समय याद में रहता हूँ, कहीं तो पूरा समाचार लज्जा के मारे देते ही नहीं, याद ही नहीं करते तो लिखेंगे क्या।
समझते बाबा क्या कहेंगे, परंतु मालूम तो पड़ता है ना। स्कूल में टीचर स्टूडेंट को कहेंगे ना कि तुम अगर पढ़ेंगे नहीं तो फिर तुम फेल हो जाओगे। स्कूल में तो टीचर तो तुम्हें प्रेरणा देगा ना, शिक्षा देगा ना, फेल हो जाओगे तुम। लौकिक माँ बाप भी बच्चे की पढ़ाई से समझ जाते हैं, ये तो बहुत बड़ा स्कूल है। छोटे स्कूल में भी समझ में आ जाता तो ये तो बहुत बड़ा स्कूल है। यहाँ भी पता चल जाता है कि कौन पढ़ करके पास होने वाले हैं। यहाँ तो नंबरवार बिठाया नहीं जाता है। स्कूलों में बिठाते हैं क्या नंबरवार? ऐसा सिस्टम है क्या? केवल एक क्लास का मॉनिटर जरूर बना देते हैं, जो सक्षम होता है, जो अच्छा होता है, जो हैंडल कर लेता है, तो जरूर बना देते होंगे। बुद्धि से समझा जाता है, नंबरवार तो होते ही है ना। अब बाबा अच्छे अच्छे बच्चों को कहाँ भेज देते हैं, फिर वो चले जाते हैं तो दूसरे लिखते हैं हमको भी महारथी चाहिए, तुम्हें चाहिए भी हमको भी चाहिए। तो जरूर समझते ही हमसे होशियार नामी ग्रामी नंबरवार तो होते ना। प्रदर्शनी में भी अनेक प्रकार के आते हैं, तो गाइड्स भी खड़े रहने चाहिए जांच करने के लिए। रिसीव करने वाले तो जानते हैं ये किस प्रकार का आदमी है, तो उनका फिर इशारा करना चाहिए कि इनको तुम समझाओ, तुम भी समझ सकते हो। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड सब है। यहाँ तो सबकी सर्विस करनी है। कोई बड़ा आदमी है तो जरूर बड़े आदमी की खातिरी तो सब करते हैं, रितवा तो देना पड़ता है, मान सम्मान तो देना पड़ता है। कहाँ चले हो देवता? पढ़ाई लिखाई पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, और सोएंगे तो जिन्हें सोया तेना खोया। बाबा कहते कोई बड़ा आदमी है तो जरूर बड़े आदमी की खातिरी तो सब करते ही, ये कायदा है। बाप अथवा टीचर बच्चों की क्लास में महिमा करते, ये भी सबसे बड़ी खातिरी है। नाम निकालने वाले बच्चों की महिमा और खातिरी तो की जाती है ना। अब कोई बैठ करके मेहनत करे तो उसकी महिमा करते, और तुम सुनो ही तुम बोले उसकी तो बड़ी महिमा कर रहे बहन जी। अरे जिसने सेवा करी है तो उसकी महिमा तो होगी ना, करनी भी पड़ेगी। यही तो खातिरी, और क्या खातिरी, सम्मान तो देना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ा ही है कि नहीं करना है। हाँ जी कपिल देवता, हाँ क्या कह रहा है बाबा? सही है, सही है बिल्कुल। बाबा कहते यह फलाना धनवान है, रिलीजियस माइंडेड है, ये भी तो एक खातिरी है ना। तो तुम बच्चे जानते हो ऊंचे थे ऊंच भगवान है, कहते भी हैं बरोबर हम ऊंचे थे ऊंचे, परंतु फिर बोलो उनकी बायोग्राफी बताओ तो क्या देंगे सर्वव्यापी है, बस एकदम नीचे कर देते हैं। अब तुम समझा सकते हो सबसे ऊंचे थे ऊंचे भगवान वो है मूल वतनवासी। सूक्ष्म वतन में तो देवताएं, यहाँ रहते मनुष्य। तो ऊंचे थे ऊंच भगवान व निराकार ठहरा ना। अभी तुम जानते हो हम जो हीरे मिसल थे वो फिर कौड़ी मिसल बन पड़े हैं, फिर भगवान को अपने से जास्ती नीचे ले गए, पहचानते ही नहीं है। तुम भारतवासियों को पहचान मिली है तो फिर पहचान कम हो जाती है। अभी तुम बाप की पहचान सबको देते जाओ बस। कितना स्पष्ट ज्ञान दिया, सुना ना कल रेडचंद भाई जी का स्पीच? सुनी आपने कि आप तो भागदौड़ में लगे रहे? सुनी सबने? सुनी आपने? सुनी कितनी स्पष्ट नॉलेज दी, बातों बातों में सब कुछ ऊपर से लेके नीचे तक पूरा 40 मिनट का उनकी स्पीच, उसका पूरा क्लियर कर दिया। फिर भी कोई ना समझे तो ये उनकी तकदीर है ना। किसी को बुरा भी नहीं लगा कि स्पष्ट नॉलेज चुनौती के साथ देते हैं, किसी से डरते नहीं है कि तुम क्या कहोगे क्या नहीं कहोगे, तो ना। मैंने डाल दिया है यूट्यूब पे इसको, हाँ डाल दिया मैंने, सब सुनो घर में, दोबारा दोबारा सुनो जिससे तुमको भी भाषण करना आ जाए। लिखो पॉइंट डाल दिया, कल दिन में सारा वही डाला ना। पढ़ो सब, दोबारा पढ़ो कैसे परमात्मा का परिचय देना है, सीखो ना। सीखो तो तुम्हें भी कोई इनविटेशन दे के बुलाएगा हमारे पास आके भाषण करो, यही गोल गोल घूम रहे हो अब तक। आती है भाषण करना भी सीख ना, अभी सारी कलाएं आ गई, भाषण भी जरूरी है। भाषण में ना पॉइंट टू पॉइंट बात करो। वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। इतने लोगों को अन्नपूर्णा बन करके वो भी चाहिए। पहले पेट पूजा फिर कोई काम दूजा। दुनिया में कहते हैं पेट पूजा फिर
काम दूजा उसके लिए भी चाहिए। तो सब लोग भाषण करना भी सीखो, एक भी आगे बढ़ते नहीं है। ये शैलजा पता नहीं सीखती नहीं है, थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए। कितने साल का बच्चा हो गया? दीदी तो कभी होंगी। तो भी होंगी। कौन से महीने में होएगी? फिर तेरा जन्मदिन मनाएंगे, कौन से महीने में होएगी? दीदी अप्रैल अप्रैल में होएगी। अभी 2 महीने की, 2 महीने और रह गए, 2 साल की हो जाएगी। थोड़ा सा स्टैंड हो, 2 साल की माना 20 साल की होगी। 20 साल में तो खड़े हो जाते, बिंदी लगा दो उसके पीछे, है ना? आप कब आगे आओगे? ऑलराउंडर बनो। घर से समय निकालोगे तो ऑलराउंडर हो, घर में चिपके रहोगे तो नहीं बनोगे, है ना? जो घर से निकलेंगे तो सेवा में आगे आएंगे ना। बाबा के घर में बैठोगे, उठोगे, संबंध में आओगे तो सेवा का चांस मिलता है। अभी इसको देख लो, पवन देवता को। जिस दिन से बाबा की ये सेवा ली तो इसका चार्ट कितना अच्छा हो गया। ताली बजाओ इसके लिए भी। तो लाइन पे नहीं आता था, इतना पर्ची कर लो, लाइन पे नहीं आता था। कंवरपाल भाई जाने लगा, कहता दीदी किसी को तो निमित्त बना दो, अब मैं जाने वाला हूँ, किसी को तो बना दो, मैं जाने वाला हूँ। मैंने कहा किसको बनाऊं, किसको बनाऊं, ये तो टिकता नहीं है, ये नहीं संभालेगा। लेकिन कमाल है बाबा की, है ना? सेवा करने से हमारी तरक्की होती है। उदाहरण है तुम्हारे क्लास में, सेवा में एक बंधन में कोई नहीं कि कोई दिल से करे तो, दिल से करे तो ना। सफाई वाले भी चाहिए, बर्तन वाले भी चाहिए। ये देखो हमारी शकुंतला बहन ने हाथ तो पता नहीं 2-3 लोगों ने उठाया था, लेकिन एक ही मैदान में उतरा। ये घर बाबा का ऐसे ही थोड़े चल रहा, कोई सजाने वाले, कोई घर की सफाई करने वाले, कोई कपड़े वाले। बोरा भर के देखो इसके शीला के घर जाता है, बोरा भर के जाता है, बोरा भर के आ जाता है। सब थोड़े सेवाधारी होते हैं। तो बाबा कहते चार्ट से पता चल जाता है कौन कौन। निजा मेरे को कल सुना रही थी, दीदी हमारे कपड़ों में पता है क्या होता है, बलदेव भाई भी धुलवाते हैं। उनका वो कैसे धुलवाते? कहते सारी तैयारी तो वही करते हैं, मशीन लगाएंगे, मशीन में पानी डालेंगे। सारी तैयारी तो वही करके देते हैं, ऊपर का काम फिर शीला करती है। फिर जब कपड़े धुल जाते हैं तो मशीन को समेटेगा कौन? वो मशीन समेटते हैं सारे। कपड़े सुखाने में भी मदद करते हैं, कपड़े तय करने में भी मदद करते हैं। तो घर में बैठ के ही कितनी सेवा हो जाती है। तुम खाली कुर्सी पे बैठ जाओ, ऐसे थोड़ी होता है। बाबा का घर हम सबका घर है, हमें महसूस होना चाहिए ना, महसूस भी तो होना चाहिए ना, ये हमारा घर है। घर है तो तन मन धन तीनों चाहिए होते हैं। तो बाबा कहते हैं खातरी की जाती है। अब तुम जानते हो ऊंचे ते ऊंच भगवान है, कहते भी हैं बरोबर ऊंचे ते ऊंचे, परंतु फिर बोलो उनकी बायोग्राफी बताओ तो वो कह देंगे सर्वव्यापी, बस एकदम नीचे कर देते। अब तुम समझा सकते हो सबसे ऊंचे ते ऊंच तो भगवान है, वो है मूल वतन वासी। सूक्ष्म वतन में देवता है, यहाँ रहते हैं मनुष्य। तो ऊंचे ते ऊंच भगवान व निराकार ठहरा। ऊंचे ते ऊंच भगवान एक निराकार बेहद का बाप ठहरा। अभी तुम जानते हो हम जो हीरे मिसल थे वो हम कौड़ी मिसल बन पड़े हैं। फिर भगवान को अपने से जास्ती नीचे ले गए, पहचानते नहीं है ना। तुम भारतवासियों को भी पहचान मिलती है, फिर पहचान कम हो जाती है। अभी तुम बाप की पहचान सबको देते जाओ, देते जाओ, ढेरों को बाप की पहचान मिलेगी, है ना? देते जाओ, तुम्हारा काम है संदेश देना। कहाँ कहाँ से दुनिया आती है, कहाँ कहाँ चली जाती है, एक की भी पहचान नहीं है, ढेर सारे आते हैं। कल तो कई नए चेहरे देखने को मिले, कहाँ कहाँ से आते हैं, कौन कौन आते हैं, बेचारों को बाबा की पहचान। ये सब दिन याद आएंगे। एक माता ने कल सुनाया, मैं वहाँ आई थी बेचारी, अच्छे करके लग रही थी कोई, कहती है दीदी दीदी उस दिन मुझे बड़ा आनंद आया तो मैं फिर आप यहाँ पे आ गई हूँ। समझा ना? अब क्या होगा, विनाश घड़ी के नजदीक जब पहुंचेंगे तो वो आनंद खींचेगा कि जब मैं गई थी वहां पे तो मुझे क्या मिला था, आनंद आया था। आनंद कहना कितनी बड़ी बात है। एक कहता मुझे शांति मिली है, एक कहता मुझे आनंद मिला है। दोनों में कितना फर्क है, क्योंकि आनंद में तो सब कुछ आ जाता है ना, सुख भी आता, शांति भी आती, प्रेम भी आता, खुशी भी आती, क्योंकि सबके आने के बाद ही क्या होता है, आनंद आता है। तो हमारा काम है बाबा का संदेश देना, सबको अच्छी तरह से संदेश मिल जाए, कोई उलहना ना रह जाए। चलो बाबा के पास।
ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राज पथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मन की आंखों से इमर्ज करो। बाबा के इतने बच्चे आ रहे, इतने बच्चे आ रहे हैं, कहीं बैठने की जगह नहीं है। रोज 7 बजे का योग चलता है। सारे विश्व की आत्माओं का आह्वान करो, भगवान आ गया है, ले लो उससे वर्षा जितना ले सकते हो। ना मन की आंखों से इमर्ज करोगे ना, एक एक की अपनी अपनी प्रजा है। अगर साहूकार बनना है तो भी कम से कम कितने लोग चाहिए? सतयुग में जाके अगर साहूकार भी बनना है तो कितने चाहिए? एक साहूकार की कितनी फैमिली होती है बताओ? ये भी कोई सोचने की बात है। एक साहूकार के घर में कितने मेंबर होते हैं? 5 मेंबर के साथ उसके नौकर चाकर होते हैं कि नहीं होते हैं? कोई ऐसा साहूकार का घर होता है जिसके नौकर चाकर नहीं होते हैं? देखे जा रहे नौकर चाकर होते हैं कि नहीं होते? तो यही तो मैं पूछ रही हूँ, थोड़ी अंग्रेजी पूछ रही हूँ मैं, कुछ के पार से पूछ रही हूँ। तो साहूकार माना एक कॉमन सा जो छोटा सा साहूकार होता है, उसके भी 10-12 इधर उधर आगे पीछे होते हैं कि नहीं होते हैं? 5 तो घर के मेंबर हो गए, 4 घर के नौकर नौकरानी हो गए। कॉमन से होते तो भी 5-6 होते। देखो, कपड़े धोने वाली अलग होती, बर्तन वाली अलग होती, सफाई वाली अलग होती है, गाड़ी साफ करने वाला अलग होता है, गाड़ी चलाने वाला अलग होता है। इतने तो कॉमन होते हैं कि नहीं होते हैं? तो कितने तैयार किए तुमने? कितने तैयार किए? 5 तैयार किए कम से कम। चलो छोड़ दो, तुम्हारी फैमिली तैयार की है कि सत्य में हमारी इतनी फैमिली के मेंबर होंगे? फैमिली तैयार की है कपिल भाई? क्या अकेले इस घर में रहोगे सत्य में जाके? दीदी
कल तो रिकॉर्ड हो गया हमारे घर के वाह क्या सारे चीज, सारे 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 एक घर में छूटे जो बाकी 10-12 आ तो आपने गए। परिचय तो कराया नहीं सबसे। हमने सब आए यहाँ से लेके अच्छा भोग लेके गए ना, सबको खाली तो नहीं गया ना। नहीं, सब एक दो को तो लेडीज को मैं पहचानती थी। अच्छा ताली बजाओ भाई, रिकॉर्ड तोड़ दिया। काफी अच्छे लोग थे, हैं? आए थे। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, भाई भी रिकॉर्ड तोड़ दोनों, दिया। भाई भी दोनों आए थे। देखो चंदू हर भाई बात भी में मेरे- कल्याण है ना। एक और भाई है वो भी आए थे। समझा? अब बाबा के बच्चे बन जाएं वो, तब सतयुग में जाएंगे ना। हमारी राजधानी में मेरे को घर मिलेगा, जो मेरा घर होगा उस घर के मेरे 5 सदस्य तो मैं तैयार कर लूं। एक स्टेप तो आगे बढ़ गए हैं। हैं? एक स्टेप तो आगे नहीं बढ़ नहीं, गए। ये तो बहुत कमाल की बात है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि दीदी इनके घरों पे करो प्रोग्राम, उसमें और आश्रम के वाइब्रेशन में बहुत फर्क होता है, बहुत फर्क होता है। अब लक्ष्य क्या होना चाहिए, जिनको लेके आए थे ना, जो आए थे ना, उनसे आउटपुट लो जाके, आपको कैसा लगा, बहुत अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा, ये अच्छा लगा। अब उसको परमानेंट अच्छा कैसे बनाएंगे, ये अभ्यास का। सृष्टि का परमात्मा आया है, वो भगवान आया है, उस ज्ञान को अच्छी तरह समझो। दोनों ही लेक्चर बहुत, तीनों ही, चाहे हमारे अवतार भाई जी ने दिया, चाहे हमारे गुप्ता जी ने दिया, चाहे कल हमारे मेरचंद भाई जी आए, तीनों ही इतना स्पष्ट नॉलेज दिया है, उसके बाद भी कोई अब उसको सुनो आप लोग बार बार। चलो ऐसे नहीं समझ में आता, ऐसे सुनो, सुन करके वही चीजें समझा दो, दूसरों को सुना दो। सुना तो बाबा कहते अभी तुम जानते हो जो हीरे मिसल थे वो कौड़ी मिसल बन पड़े, फिर भगवान को हमसे जाते नहीं चले गए, पहचानते ही नहीं है। तो भारतवासियों को पहचान मिलती है, पहचान कम हो जाती है, फिर अब तो बाप की पहचान सबको क्या करो, देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ। ढेरों को बाप की पहचान मिलेगी, मिलेगी ढेरों को। तुम्हारा मुख्य चित्र है, रिकॉर्ड नहीं टूटा क्या, 3 कब बज गए पता ही नहीं चला, नहीं तो लोग भाग जाते हैं, उठता है चला जाता है, करता है बढ़ता है। सुना, अच्छी तरह सुना सबने। तो ये क्या है, अभी तो ढेर की ढेर आएंगे, इमेजिन से बाहर है, कल्पनाओं से बाहर है। सूरज भाई ने क्लास कराई थी ना लास्ट, बाबा का भी जो पीछे सुना था, ये इस 2025 और 2030 के बीच में इतनी भीड़ आने वाली है, इतनी भीड़ आने वाली है, इतनी भीड़ आने वाली है कि तुम समझा नहीं सकोगे, बता नहीं सकोगे। तो देख तो रहे हैं धीरे 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 धीरे, पर तुमको नंबर नहीं मिलेगा, तुम्हारी फैमिली के मेंबर तो फिर भगवान छाड़ छुड़े करके देगा। तो पहले से मैं ऐसी सेवा करूं, बारिश क्वालिटी आत्माओं का संगठन तैयार करूं, जो कहे कि ये मेरा गुरु है, इसने मुझे भगवान के दर पर लाया, इसने मुझे सुख शांति का रास्ता बताने में मदद किया है, भगवान से मिलाया, मेरे परमात्मा से मुझे मिलाया, है ना। तो बाबा कहते ये तुम्हारा मुख्य चित्र है, 3 मूर्ति गोला झाड़, इनमें कितनी रोशनी है। ये तो तुम भी कहेंगे लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक थे। अच्छा, सतयुग के आगे क्या था, ये तो अभी कुछ तुम जानते हो। अभी है कलयुग का अंत, और भी प्रजा का प्रजा पर राज्य है, अभी राजा ही तो कोई है नहीं, कितना फर्क है। सतयुग के आदि में राजाएं थे और अभी कलयुग में राजाएं हैं, भले कोई पावन नहीं है, परंतु कोई पैसा लेकर भी टाइटल ले लेते हैं। आजकल तो ऐसा जमाना है, पैसा दे करके सब ले लेते हैं। महाराजा तो कोई है ही नहीं, टाइटल खरीद लेते हैं, जैसे पटियाला का राजा, जोधपुर का, बीकानेर का राजा, नाम तो लेते हैं ना। ये नाम अविनाशी चला आता है, पहले पवित्र महाराजाएं थे, अब तो अपवित्र महाराजाएं हैं। अक्षर चला आता है, ये लक्ष्मी नारायण के लिए कहेंगे ये सतयुग के मालिक थे। किसने राज्य लिया, अभी तुम जानते हो राजा की स्थापना कैसे होती है। बाप कहते मैं तुमको अभी पढ़ाता हूँ 21 जन्मों के लिए, वह तो पढ़कर इसी जन्म में बैरिस्टर आदि बनते हैं। तुम अभी पढ़कर भविष्य महाराजा महारानी बनते हो। ड्रामा प्लान अनुसार नई दुनिया की स्थापना हो रही है। अभी है पुरानी दुनिया, बल्कि कितने भी अच्छे अच्छे बड़े महल हैं, परंतु हीरे जवाहरात के महल तो नहीं है ना यहाँ पर। भले किसी की कोठी बंगला हो, बड़ा घर हो, परंतु महल बनाने की तो कोई ताकत नहीं है। सदियों में ये सब हीरे जवाहरातों के महल बनाते हैं ना, बनाने में कोई देरी थोड़ी लगती है। यहाँ भी अर्थक्वेक आदि होते हैं तो बहुत कारीगर लगा देते हैं, 1-2 वर्ष में सारा शहर फिर से खड़ा कर देते हैं। नई दिल्ली बनाने में करके 8-10 वर्ष लगे, परंतु यहाँ के लेबर और वहाँ के लेबर्स में तो बहुत फर्क होता है। आजकल तो नई नई इन्वेंशन निकलती रहती है,
मकान बनाने की साइंस का भी जोर है, सब कुछ तैयार मिलता है, झट फ्लैट तैयार हो जाता है। आजकल कौन सा मकान बनाना मुश्किल है। हम गए थे वहाँ पर, रायपुर गए थे, हमने देखा वहाँ की गवर्नमेंट से सब खुश क्यों रहते हैं। उनके मकान उन्होंने पता बने बनाए होते हैं, बने बनाए माना दीवारें एक जगह ही बनती है, सब कुछ एक जगह, लेंटर भी एक ही जगह बनता है, सब कुछ एक ही जगह बनता है। बस वो क्या करते हैं, उनको क्रेन से लाके खड़ा करते चले जाते हैं, खड़ा करते चले जाते हैं, कितनी मंजिल मंजिल में मकान बना देते हैं। टाइम ही नहीं लगता आजकल मकान बनाने में। सब कुछ एक फैक्ट्री बन गई, फैक्ट्री में से उठा के लाते हैं और बस वो स्लैब बना के वो सीधी स्लैब खड़ी करते चले जाते हैं। बस यहाँ तो इतना टाइम लगेगा, तराई करो, पढ़ाई करो, ये करो, वो करो, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। और आजकल तो टाइम का भी जमाना धीरे 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 कम होता चला है। सीधा वाल पेपर लगा देते हैं, सीधा कोई और सीट लगा देते हैं, पता नहीं क्या 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 करते रहते हैं। कितनी नई नई चीजें निकलती जाती, क्या टाइम लगता है ना। टाइल लगाने में तो चलो टाइम भी लगता है, उसके पहले ये करो वो करो, और वो क्या बोलते हैं उसको, शीट 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 लगाते तो प्लास्टर भी नहीं करते आजकल, तो कहते प्लास्टर की भी जरूरत नहीं है, सीधा शीट लगा दो, हो गया घर, कितना चमक के सुंदर। हर चीज के पीछे क्या क्या है देखो आप। बाबा कहते हैं सब कुछ तैयार मिलता, झट फ्लैट तैयार, बहुत जल्दी जल्दी बनाते रहते, वहां सब काम में आएंगे ये सब साइंस, ये सब साथ चलने संस्कार, तो ये साइंस के संस्कार भी चलेंगे। बाप बच्चों को समझाते रहते हैं, पावन बनना है तो बाबा को याद करो, बाबा भी गुड मॉर्निंग कर और शिक्षा देते हैं। बच्चे बाबा की याद में बैठे हो, चलते फिरते बाबा को याद करो, क्योंकि जन्म जन्मांतर सिर पर पापों का बोझ है। सीढ़ी उतरते उतरते 84 जन्म लेते हैं, अभी फिर एक जन्म चढ़ती कला की होती है। जितना बाबा को याद करते रहेंगे उतना बच्चे तुमको खुशी होगी, ताकत भी मिलेगी तुमको। बहुत बच्चे जिनको आगे नंबर में रखा जाता है, परंतु याद में तो बिल्कुल नहीं रहते हैं। ऐसा मत समझो कि जो तुमको दिख रहा है ये बड़ा हीरो है क्लास का, ऐसा नहीं है। वो बाबा की याद में ही नहीं रहते हैं, करके मैनेजमेंट को संभालने के लिए उस हीरो को थोड़ा आगे कर देते। बहुत बाबा के ऐसे गुप्त पुरुषार्थी हैं जो स्टेज पे दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन गुप्त में बाबा की तन से, मन से, धन से, प्रेम से, प्यार से सेवा करते हैं। बाबा कहते हैं भल ज्ञान में तीखे परंतु याद की यात्रा में नहीं है। बाबा तो बच्चों की महिमा करते, ये भी नंबर 1 में है तो जरूर मेहनत करते होंगे ना। तुम हमेशा समझो कि हमको शिव बाबा समझाते हैं तो बुद्धि योग वहां लगा रहेगा, ये भी सीखता तो होगा ना। फिर भी कहते बाबा को याद करो, किसको भी समझाने के लिए चित्र है। भगवान कहा ही जाता है निराकार को, वो आकर शरीर धारण करते हैं। एक भगवान के बच्चे सब आत्माएं भाई भाई हैं, अभी इस शरीर में विराजमान है, सभी अकाल मूर्त है। ये अकाल मूर्त आत्मा का तख्त है ना, अकाल मूर्त अर्थात कोई चीज खास नहीं, ये तख्त है अकाल मूर्त का। प्रकृति के बीच में आत्मा विराजमान होती है, इसको कहा जाता है अकाल तख्त। अकाल तख्त अकाल मूर्त का आत्मा है, तो सब अकाल है ना। कितनी अति सूक्ष्म है। बाप तो निराकार है, वो अपना तख्त कहाँ से लाएंगे। बाप कहते मेरा भी ये तख्त है, मैं आकर इस तख्त का लौट लेता हूँ। ब्रह्मा की साधारण बुरे तन में अकाल तख्त पर आकर बैठता हूँ। अभी तुम जान गए सब आत्माओं का ये तख्त है। मनुष्यों की बात की जाती है, जानवरों की थोड़ी कोई बात की जाती है। पहले जो मनुष्य जानवर से भी बदतर हो गए हैं वो तो सुधरे। बाबा कहते जो बदतर हो गए वो तो सुधरे पहले, कम से कम कोई जानवर की बात पूछे तो बोलो पहले अपना सुधार तो करो। जानवरों की लगी है तुमको, पहले अपना तो सुधार करो। सदियों में तो जानवर भी बड़े अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास होते हैं, किचड़ा आदि कुछ भी नहीं होगा। किंग के महल में कबूतर आदि का किचड़ा कोई डाल दे तो दंड मिल जाएगा उसको, समझा। बाबा कहते वो जरा भी किचड़ा नहीं होता, बड़ी खबरदारी होती है, पहरे पर रहते हैं ना, कभी कोई जानवर आदि अंदर घुस नहीं सकता है, बड़ी सफाई रहती है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में तो कितनी सफाई रहती है। आप देखो कलयुग के लास्ट में, आप देखो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में कलयुग के लास्ट में जाके देखो, टाटा बिरला जो भी मंदिर बने हुए, किस किसने देखा इस क्लास में, देखा है ना कितनी सफाई होती है, बिल्कुल कोई दाग नहीं होता है। और दुनिया के दूसरे मंदिरों में चले जाओ, देखो देवी के मंदिर में जाओ कलयुग की बाबा कहते सबकी सफाई करने वाली है कलयुग की, संगम युग की यादगार, लक्ष्मी नारायण सतयुग की यादगार,
राधा कृष्ण का मंदिर सतयुग की यादगार है। देवियां तो संगम युग की है ना, असुरों का संहार करने वालियां, इसलिए उसके ऊपर सब चढ़ा देते हैं, हलवा भी पूरी भी, है ना, पानी भी उसी में, सब कुछ उसी में डाल देते हैं। कहीं जो बैठी बैठी भगवान के घर में भी क्या होता है, सब कुछ भी उठा के ले आते बाबा के घर में। अभी थोड़े दिन पहले कोई लेके आया, पता नहीं चावल, इतनी सारी उसमें सुरसुरियां भरी पड़ी थी। हाँ? अरे यहाँ तो तुमको क्या दिख रहा है, कोई यहाँ नौकर लगे हुए हैं, तुमसे ही साफ करवाना है, वो तो घर से ही साफ करके ले आ। कोई चीनी में दाल मिला के ले आएंगे, दाल में चीनी मिला के ले, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, उसी में सब कुछ डाल के ले आते हैं। मैंने कहा ये है संगम युग की यादगार भोली वाली माता है। बाबा कहते बड़ी खबरदारी रहती है। एक बार सुनाया था ना, एक माता ने उसमें सिक्का ही डाल दिया, खिचड़ी ले आई थी, नमक भी उसी में, ढीला वाला नमक नहीं होता है, और ढीला वाला नमक भी उसी में, सिक्का भी उसी में, दाल भी उसी में, चावल भी उसी में। कमाल की बात है, सफाई करने वाले ने सफाई भी कर दी, धुलाई करने वाले ने धुलाई भी कर दी, पकाने वाले ने पका भी दिया, सिक्का भी नहीं निकला, सिक्का भी नहीं निकला। वंडरफुल, जब किसी ने खाया तो शुक्र है मुंह में नहीं गए। वो की प्लेट में सिक्का निकल आया। अरे कमाल है, तुम पैसे की जगह पैसा रखो, सिक्का उसी में डाल के दे रहे हो तो। अब कागज का नोट भी उसी में डाल देते हैं। कोई भी चीज है, शुक्र है कि धोखे खाते नहीं, तो वो कागज का नोट भी ऐसे उसमें रख लो। तरीके से करो, पर भोली वाली माता है ना बेचारी। बाबा कहते सतयुग में तो जानवर भी बड़े फर्स्ट क्लास होते हैं, किचड़ा आदि कुछ भी नहीं होगा। किंग के महल में कबूतर आदि का किचड़ा कोई डाले तो दंड पड़ जाए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में कितनी सफाई रहती है, शंकर पार्वती के मंदिर में कबूतर आदि दिखाते हैं तो जरूर मंदिर को खराब करते होंगे। इतना परेशान करते हैं, बात मत पूछो। चारों तरफ देखो, शास्त्रों में तो बहुत दंत कथाएं लिख दी हैं, अभी बाप बच्चों को समझाते उनमें भी बहुत थोड़े हैं जो धारणा करते, बाकी तो कुछ नहीं समझते हैं। बाप बच्चों को कितना प्यार से समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे तुम बहुत मीठे मीठे बनो, मुख से सदैव रतन निकलते रहे, तुम तो रूप बसंत हो ना, तुम्हारे मुख से कभी पत्थर नहीं निकलने चाहिए। क्या सुना? कौन हो तुम? तुम्हारे मुख से पत्थर खा रखे हैं तुमने, तुम्हारे बोल पत्थर जैसे नहीं हो जो किसी के दिल को जाके बजे बेचारा बैठ के घायल हो जाए, ये क्या हो गया मेरे साथ। नहीं, बहुत मीठे मीठे बनो, मुख से सदैव रतन निकालो। आत्मा की महिमा होती है ना, आत्मा कहती मैं प्रेसिडेंट में फलाना हूँ, मेरे शरीर का नाम ये। अच्छा, आत्माएं किसके बच्चे हैं? एक परमात्मा के, तो जरूर उनसे वर्षा मिलता होगा, वह फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता? तुम समझते हो, हम भी पहले कुछ नहीं जानते थे, अभी तो कितनी बुद्धि खुली है। तुम कोई के मंदिर में जाएंगे तो समझेंगे ये तो झूठे चित्र हैं, 10 भुजाओं वाला हाथी सूंड वाला कोई चित्र होता है क्या? ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। वास्तव में भक्ति होनी चाहिए एक शिव बाबा की, जो सबकी गति और सदगति करते हैं तुम्हारी बुद्धि में। ये लक्ष्मी नारायण भी 84 जन्म लेते, फिर ऊंचे ते पा करके सबकी गति सदगति करते हैं। सबसे बड़ा उनसे बड़ा तो कोई संसार में हो ही नहीं सकता। हो सकता है शिव बाबा से बड़ा कोई हो सकता है? कोई हो नहीं सकता। देखो एक बात और किसने सुनाई थी, मुझे याद नहीं, कितनी अच्छी बात सुनाई। शिव के मंदिर में जहां भी जाओ, शिव जी को हमेशा देवताओं से नीचे रखते हैं, है ना। पहले बनाएंगे, फिर सीढ़ी से नीचे उतरो, चाहे 1 स्टेप हो चाहे 2 स्टेप हो, लेकिन जो भी मंदिर बनते हैं वो 1 स्टेप, जहाँ मूल मंदिर जहाँ जल चढ़ाते हैं, ऐसे शो के लिए कहीं रखा होगा वो तो ऊपर उठा के रखते हैं, लेकिन जहाँ पे भी बैठना, जहाँ जल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, वहां पे तो क्या करते हैं, शिवलिंग को नीचे रखते हैं, 1 स्टेप 2 स्टेप नीचे रखते हैं। लेकिन नंदी को तो नीचे नहीं रखते हैं। देखो, नंदी को तो ऊपर रखते हैं, नंदी को नीचे नहीं रखते, केवल शिवलिंग जो रखते हैं वो नीचे रखते हैं। अब लोगों को इसका भी अर्थ नहीं पता, क्यों रखते हैं निजा दीदी? शिवलिंग को नीचे रखते हैं, बाबा की निरंकारिता का प्रतीक है ना। अच्छा, और इतना ऊंचा बनाया था भाई जी ने कि वो बीज है, तो बीज है, वो सृष्टि का बीज है। बड़ी अच्छी लगी पॉइंट्स, कई चिंतन देखो, अच्छा सबका चिंतन है कि इस बीज को हमेशा नीचे रखते हैं ना। जब भी कोई पौधा लगाते तो क्या करते हैं, 1 फुट 2 फुट नीचे ही रखते हैं ना उसको,
बीज जब लगाते हो आप लोग क्या करते हो, ऊपर ही डाल देते हो बीज, 1 फुट 2 वो करके, है ना, गुड़ाई वगैरह करके। धरती के अंदर जाना चाहिए ना बीज, तभी तो वहां से उसकी शक्ति उसको मिलेगी। तो सृष्टि का जो सृजनहार है, यानी नंदी भी देखो आप ऊपर दिखाते हैं, नंदी को भी नीचे, भले नंदी उसका है लेकिन नंदी को भी उससे थोड़ा सा ऊंचा दिखाएंगे। तो ये कितनी मान्यता है आप देखो। बाबा कहते हैं धारणा ज्ञान की बात है ना, समझने की, कि तुम्हारे में भी कोई नंबरवारी समझते हैं, है ना। धारणा नहीं कर सकते तो बाकी क्या काम के रहे, बोलो। यहाँ आते हो तुम धारणा भी नहीं करते तो किस काम के। कई तो अंधों की लाठी बनने के बदले खुद ही अंधे बन जाते हैं, खुद ही अंधे बन जाते हैं। गौ जो दूध नहीं देती है, आज बाबा बड़ा ही वो कह रहा है, जिन्होंने सेवा नहीं की है ना उनके कान खींच रहा है, तो ना कह रहा कि गौ जो दूध नहीं देती है ना उसे पिंजरपोट में रखते हैं। ये भी ज्ञान का दूध अगर नहीं दे सकते हैं तो बहुत है जो कुछ पुरुषार्थ नहीं करते, समझते ही नहीं है हम कुछ तो किसका कल्याण करें, कुछ तो किसका कल्याण करें। बाबा कहते हैं अपनी तकदीर का ख्याल ही नहीं करते, बताओ, अपनी तकदीर का ख्याल नहीं करते, समझते ही नहीं है। बस जो कुछ मिला सो अच्छा है, तो बाप कहेंगे इनकी तकदीर में नहीं है। अपनी सद्गति करने का पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना। देही अभिमानी बनना है, बाबा कितने ऊंचे थे ऊंचे, और आते देखो कैसे पति दुनिया पतित शरीर में है, उनको बुलाते ही पति दुनिया में। जब रावण दुख देते हैं तो बिल्कुल ही भ्रष्ट कर देते हैं, तब आप आकर के श्रेष्ठ बनाते हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं वही तो जाके राजा रानी बनते हैं, जो पुरुषार्थ नहीं करते हैं वो गरीब बन जाते हैं। तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी नहीं कर सकते हैं, तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी नहीं कर सकते। कोई तो बहुत अच्छी तकदीर बना लेते हैं, हर एक को अपने को देख सकते हैं कि हम क्या क्या सर्विस करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार रूप बसंत वन मुख से सदैव रतन निकालने। क्या सुना? सदैव मुख से रतन निकालने। बहुत 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 मीठा बनना, बहुत 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 मीठा बनना है। कभी भी कटु वचन नहीं निकालना है। ज्ञान और योग में तीखा बन, अपना और दूसरों का कल्याण करना है। अपनी ऊंच तकदीर बनाने का पुरुषार्थ करना है। अंधों की लाठी बनना है। वरदान सदगुरु प्यारे बाबा का वरदान। संतुष्टता द्वारा सर्व से प्रशंसा प्राप्त करने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। संतुष्टता द्वारा सर्व से प्रशंसा प्राप्त करने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। संतुष्टता की निशानी प्रत्यक्ष रूप में प्रसन्नता दिखाई देगी, और जो सदा संतुष्ट व प्रसन्न रहते हैं उनकी हर एक प्रशंसा अवश्य करते हैं। तो प्रशंसा प्रसन्नता से ही प्राप्त कर सकते हो, इसलिए सदा संतुष्ट और प्रसन्न रहने का विशेष वरदान स्वयं भी ले लो और औरों को भी दे दो, क्योंकि इस यज्ञ की अंतिम आहुति क्या है? ब्राह्मणों की प्रसन्नता। तो जहां संतुष्टता होगी वहां पर
प्रसन्नता होगी। संतुष्टता सर्व खजानों की चाबी है ना। संतुष्टता सर्व खजानों की चाबी है। जब सदा प्रसन्न रहेंगे तब प्रत्यक्षता का आवाज गूंजेगा और विजय का झंडा विश्व में फहराएगा। स्लोगन, डायमंड बनने का मैसेज देना ही डायमंड जुबली मनाना। अच्छा, आज का व्यक्ति इशारा, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांतवासी बनना अर्थात चारों ओर के वाइब्रेशन से परे चले जाना। कई ऐसे होते हैं जिन्हें एकांत पसंद नहीं आता, संगठन में रहना, हंसना बोलना ज्यादा पसंद आता है, लेकिन ये हुआ बाहर मुक्ता में आना। ये बाहर मुक्ता की निशानी है। अभी अपने को एकांतवासी बनाओ, अर्थात क्या सुन रही सुनना दीदी? एकांतवासी बनना। ज्यादा हमें किसी से चिक चिक में जाना नहीं है। बाबा के घर में हम आए थे क्या करने? आए थे हरिभजन को होटल लगे के पास। हम बाबा की सच्ची सच्ची शिव पुत्रियां बनने आए थे, शिव पुत्र बनने आए थे, शिव बाबा से सत्य ज्ञान लेने आए थे, अपना जीवन बनाने आए थे। हम क्यों किसी के दूसरे को जीवन को देखें? हम देखें कि हमारी मूर्ति कहाँ तक तैयार हो गई। मेरी मूर्ति में कोई दाग नहीं होना चाहिए, समझा ना। मेरी आत्मा डायमंड कहाँ तक बनी है, मेरी आत्मा में कोई ऐसा दाग नहीं हो जो भगवान कहे कि क्या किया तूने मेरा बन करके। वो जब भी मेरे को कभी एकांत में बैठे और मेरी छवि उसके सामने जाए, मैं तो याद करता हूँ, मेरी जब मेरे सामने तो उसकी छवि रहती है, परंतु वो जब मेरे को देखे तो कहे वाह क्या खूब है। भगवान को देख के कहते हैं ना, वो गीत है ना, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। तो रचना ऐसी सुंदर पहले बने तब तो कहेंगे ना इतना सुंदर होगा। तो मैं उसकी रचना हूं तो मैं कितनी सुंदर होनी चाहिए। सुंदर माना लिपस्टिक पाउडर नहीं लगाना है। पता लगे दीदी ने कहा था तो कल से लिपस्टिक पाउडर लगा के आ जाओ, है ना। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। तो मुझे वो रचना बनना है जो लोग कहें वाह क्या खूब बनाया है भगवान ने इनको, क्या खूब है ये, देखो संसार के परिंदे, ये भी तो संसार में ही रहते हैं, हम भी संसार में रहते हैं। देखकर उनको अट्रैक्शन हमारी किसकी होनी चाहिए? फैशन की। आज लोग प्रभावित क्यों होते हैं? सिंपलिसिटी से होते हैं, साधारणता से होते हैं। कि इस कलयुग के बीच में भी देखो कैसी आत्माएं हैं, कितनी साधारण रहती हैं, है ना। तो बाबा कहते एकांतवासी सर्व आकर्षण से, वाइब्रेशन से अंतर्मुख बनो। बस आगे की लाइन सुनो। अभी समय ऐसा आ रहा है जो यही अभ्यास काम में आएगा तुम्हारे। नहीं तो माया कभी किसी को कहीं से उठा के ले जाएगी। अट्रैक्शन की दुनिया बहुत है, अट्रैक्शन में नहीं जाओ। अगर बाहर के आकर्षण के वशीभूत होने का अभ्यास होगा ना तो समय पर धोखा खा लोगे, है ना। समय पर धोखा खा लोगे, तुम्हें लगेगा वो तो बहुत अच्छा, वो तो बहुत अच्छी है, वो तो बहुत अच्छा। कोई अच्छा नहीं है संसार में सिवाय एक बाबा के, कोई अच्छा नहीं है। तो बुद्धि में हमारे क्या हो, कितनी अच्छी बात है, आत्मा मस्तक पर टिक्का लगाती है। सबके अपने अपने विचार होते हैं, टिक्का लगाते हैं। तिलक तो बहुत कम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टिक्का, टिक्का लगाते। टिक्का, टिक्का माना टिक जाओ, एक की याद में टिक जाओ, आत्म स्मृति में टिक जाओ। चलो ओके, ओम शांति, सुख शांति।